रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको हमारे पुराने स्टूडेंट से लगातार मिलाता रहता हूँ। जब कभी भी मुझे लगे कि पुराने बच्चों से मिलाने पर किसी न किसी को कोई ना कोई कुछ न कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो मेरा चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे मिला पाऊँ। इसी कड़ी में आज अपने बीच में आए हमारे पुराने स्टूडेंट गुंजन जी पटेल। आप भी एट प्रेजेंट कृषि पर्यवेक्षक हैं और हमारे 2018 बैच के 12th फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं। 12वीं इन्होंने यहीं से की है। आज के पूरे वीडियो में अपन जानेंगे कि इतनी कम उम्र में आज आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या राज है, आप इस संस्थान के साथ कैसे जुड़े और आपके साथ में और कौन कौन से ऐसे रॉयलियंस हैं हमारे जो सेवाएं दे रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक हल्की फुल्की आपसे मैं बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले गुंजन, आपका मैं हमारे इस संस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम गुंजन पटेल है और मैं डूंगरपुर ज़िले का हूं और मैं वर्तमान में कृषि परिवेश के पद पर कार्यरत हूं और मैंने 12वीं 2018 में रॉयल से की थी और जिसमें मेरे 82% आए थे। अच्छा, 82% मिले थे। अच्छा, 10th कहाँ से की थी आपने? 10th सर मैंने डूंगरपुर से की थी। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट से? गवर्नमेंट स्कूल से। कौन सी स्कूल से? सर मेरे गांव की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसेला से की थी। अच्छा अच्छा, आपने 11th 12th फाउंडेशन दोनों किया था या केवल 12th में आए थे आप? सर मैं केवल 12th में आया था यहाँ। अच्छा, 11th यहाँ से नहीं की नहीं, थी? 11th। कोई बात नहीं। अब आपने यहाँ जैसे तैयारी कर ली और अभी आप बोल रहे हैं आप कृषि पर्यवेक्षक हैं, तो जब आप आए थे तो 12th में आपके साथ के कोई और भी बच्चे थे डूंगरपुर के? जी सर, मेरे साथ के और भी स्टूडेंट थे डूंगरपुर के। कौन कौन से बच्चे थे? सर नीरज प्रजापत, महेंद्र और दिव्यांशु। अच्छा, दिव्यांशु, नीरज, उनके बैच के हो आप? हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बेटा गुंजन पटेल, मुझे अच्छे से पता है, आपके पेरेंट्स भी मुझे अच्छे से याद है, अभी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। आप हमारे बैच के बहुत सिंसियर जो बच्चे थे उनमें से थे। पूरी पढ़ाई की आपने, डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई की और आपके टाइम तो मुझे पता है 82% लाना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि उस टाइम केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो प्योर बायोलॉजी प्योर केमिस्ट्री थी। सही बोल रहा हूँ मैं? जी सर। वो बायोलॉजी के जो बच्चों का आते हैं वही बायोलॉजी और केमिस्ट्री थी। अच्छा ठीक है, अभी आप कृषि पर्यवेक्षक बने हुए, तो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी आपने कहाँ से की थी? सर मैंने कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी रॉयल से की थी और अच्छा। ऑनलाइन माध्यम से की थी। अच्छा, आप ऑनलाइन थे उस बैच जी में? सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, 2021 वाली भर्ती में ही लगे आप? हाँ सर, 2021 वाली भर्ती। बहुत बढ़िया। अभी देखो, छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपने जब तैयारी की थी ऑनलाइन, तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा कृषि पर्यवेक्षक, जैसे अभी 21 अक्टूबर को एग्जाम है, तो आप क्या बच्चों को कहना चाहोगे विशेष तौर पे कि इन इन विशेष बातों का ध्यान रख के तो आराम से कृषि पर्यवेक्षक बन सकता है? सर अभी जैसे कि अभी 21 अक्टूबर को एग्जाम है, तो इस एग्जाम में लगभग 1.25 महीने का टाइम बाकी है। हाँ, अगर लगभग अभी 2.25 महीने का 2.25 महीने का टाइम बाकी है, अगर अभी भी कोई बच्चा अगर आज से सीरियस हो जाए इस एग्जाम के प्रति और बिना वक्त जाया किए इस एग्जाम के लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी करे, तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और निश्चित वह इस जो कृषि पर्यवेक्षक का पद है उसमें कार्यरत हो सकता है। आराम से हो सकता है। आराम से। अच्छा, कई बार सोचते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कम प्रतिशत बच्चों के चांस होते हैं सिलेक्शन होने के, तो जैसे आप वहाँ कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जो रॉयल में बच्चे पढ़ के गए आपकी साइड से, तो वहाँ जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे रॉयल के और भी बच्चे हैं क्या जो जॉब कर रहे हैं साथ में आपके? जी सर बिल्कुल, मैं जहाँ जॉब कर रहा वहाँ रॉयल के 5 बच्चे कार्यरत हैं और वहीं डूंगरपुर ज़िले में। डूंगरपुर जिले में रॉयलियंस है, 5 बच्चे हैं। थोड़ा सा आप नाम बताएंगे कौन कौन से जी सर, बच्चे, ताकि बिल्कुल। उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा? जी सर, ये जो 5 बच्चे हैं उनके नाम है विपिन पटेल, महिपाल पटेल, विजय यादव, भावेश पटेल और एक मेस्फेम सर। बहुत बढ़िया। ये सभी हमारे 12th फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं और इन बच्चों ने बहुत ही ईमानदारी से 12th की अच्छे से और ईमानदारी से मेहनत नौकरी के लिए की। आप देखो, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, छोटे छोटे बच्चे मुझे याद आ रहे हैं और आज 500 एक ही जगह सरकारी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ एक ही जगह पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते गवर्नमेंट जॉब कृषि पर्यवेक्षक बन गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि
नई भर्तियों के अंदर आप देखोगे तो आपको हर दूसरा, कई जगह कई ऐसे आपको कार्यालय मिल जाएंगे जहाँ पे हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा आपको केवल रॉयलियंस नजर आएंगे। नई वैकेंसी जो आई थी 18 और 21 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी भी 2023 की जो वैकेंसी है 21 अक्टूबर को जिसका आपका एग्जाम है, उसमें बिना टाइम खराब करें आप अपने पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़े। और कई बच्चों ने मुझे लगता है अभी तक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो वो बच्चे टेस्ट की प्रैक्टिस करें और सीरियस होके करें। वो हर टेस्ट को जो है वो मेन एग्जाम मानते हुए चले। यहाँ पे मेरे पास कई बच्चों के ऐसे भी अभी कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे बीच में अभी कोई ना कोई एग्जाम आ रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम आ गए, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, मैं जो है यूपी से ये डिग्री कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। तो उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला था, जो अपने झालावाड़ का बच्चा है उसकी पोस्टिंग है वहीं पर और वहीं का बच्चा है, उसने बताया था कैसे मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी और कैसे मैं ऑनलाइन करके, और मेरे भी बीच में एग्जाम आ गए थे, मैंने किस तरीके से अपने आप को टैकल किया। पूरा पूरा खेल ही दिमाग का है, मतलब आप दिमाग में क्या लेके चलते हो और किस नेगेटिव बात को पॉजिटिव वे में आप लेते हो। नेगेटिव बोले तो जो आपके फेवर के नहीं है उसको आपको बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ये हमारा गुंजन जो है अभी नौकरी कर रहा है वहाँ पे। थोड़ा सा किसानों के बारे में पूछ लेते हैं। अभी हाल फिलहाल आपकी जो जॉब रहती है उसके अंदर क्या इन दिनों में क्या काम चल रहा है वहाँ पे? सर अभी जैसे कि खरीफ का बुआई सीजन है, अच्छा। तो अभी मक्का का जो मिनी किट्स है उनका वितरण करना, अच्छा। विभिन्न जो सब्जियां होती है उनके मिनी किट्स का वितरण करना, और जैसे कि किसानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं होती है जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई योजना, तारबंदी और पाइपलाइंस वगैरह, इन योजनाओं को किसान तक पहुंचाना, उसके लाभ और के बारे में किसानों को बताना। अच्छा, आप कुछ मुझे ऐसा बता सकते हो, जैसे अपने एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो अपने यहाँ मिश्रित खेती करते हैं, मतलब खेती के साथ में पशुपालन भी करते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा है सरकार की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट में मुझे नहीं पता वो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट आता कि नहीं आता, कि किसानों को जैसे इस चीज़ की जानकारी नहीं होती लेकिन सरकार बहुत कुछ किसानों के लिए कर रही है, ऐसी कोई योजना आपके ध्यान में है कि एक्चुअल में किसानों के लिए किया जा रहा है लेकिन किसानों को पता ही नहीं कि हमारे लिए काम हो रहा है? अच्छा सर, एक तो जो अभी मेन जो परेशानी किसानों के लिए आ रही है वो है सर आवारा पशुओं से अपने फसल को बचाना। जी जी। इसके लिए सर किसानों को, जो लघु सीमांत और अनुसूचित जाति के किसान हैं, उनको जो अपनी खर्चा होता है उसका 50% किसानों को अनुदान दिया जा रहा है तारबंदी के रूप में सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि किसान मेहनत करके मान लो फसल उगा रहा है और फिर पता चलता है कि सुन्नी गायें आई और खा के चली गई, कोई भी आवारा पशु आया, तो उनके लिए तारबंदी वाली जो स्कीम चल रही है उसके लिए आपको 50% गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, तो आप लोग जो है वो तारबंदी करवा सकते हैं आपको। अच्छा, तारबंदी के लिए इसके लिए किन से मिलना पड़ेगा किसान को? यूँ सर किसान का जो स्थानीय जो कृषि पर्यवेक्षक होता है, अच्छा। उनसे मिलना पड़ेगा और वो इसकी समस्त जानकारी किसान को उपलब्ध करा देंगे। अच्छा, जैसे मान लो कोई किसान है जिसको मान लो आप जैसे ये सीड वगैरह आप जैसे वितरित करते हो, तो उसके लिए उनको किन से मिलना होता है? यूँ डायरेक्ट जाके उनको जाके बोले कि हमारा लाओ बीज दो में, तो ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट जाके? और बोले तो किन को, कहाँ पे जाए? उसका कोई ऑफिस होता है आसपास में? यूँ हाँ सर, हर दो पंचायत पर एक कृषि पर्यवेक्षक केंद्र होता है जिस पर एक कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत होता है। वह उनसे समस्त अपनी जो कृषि संबंधी समस्याओं को उनसे साझा कर सकते हैं सर। अच्छा, मतलब कोई भी किसान वहाँ जाए अपनी बात लेके जाए। अच्छा, मान लो मैंने टमाटर बो रखे हैं, यूँ बुआई कर रखी है टमाटर की, तो अब वहाँ मान लो मेरे को एक बीमारी होगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो क्या वो टमाटर की बीमारी की जानकारी भी मैं कृषि पर्यवेक्षक को जाके दे सकता हूँ? सर कृषि से संबंधित समस्त समस्याओं की जानकारी कृषि पर्यवेक्षक को दे सकते हैं और वह उनका उस समस्त समस्याओं का हल उसे करा सकता है। अच्छा, तो मतलब किसी भी जो किसान भाई है हमारे, उनको किसी को भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। यदि वास्तव में खेती करते हुए आपकी कोई समस्या आ रही है तो आप, ये हमारे बच्चे और बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है सभी हमारे बच्चे हों, और जो भी कृषि पर्यवेक्षक आपके वहाँ लगे हुए हैं उनसे जाके आप मिलें, आप उनको अपनी खेत की बीमारी बताएं। अच्छा, ये जाके ये कि किसान वहाँ जाके अपनी बात रखें, तो ऐसा होता है कि कृषि पर्यवेक्षक खेत में आके देखता है कि हाँ बाबा जी बताओ वास्तव में क्या दिक्कत है? हाँ सर, बिल्कुल, वह उस जगह का निरीक्षण करते हैं और उसका बिल्कुल उसको सही करने का बिल्कुल सही सुझाव देते हैं। सुझाव देते हैं, मतलब इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, वो बस जाके उनको बोलना है? हाँ सर, उनको बोलना है। अगर
उसके पास उस समस्या की दवाई अगर उपलब्ध होगी तो वह उसको निःशुल्क देगा, वरना वह उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अच्छा। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे दवाइयाँ थोड़ी दी जाती है कि कोई कोई पर्टिकुलर बीमारी चल रही है तो दवाई भी फ्री में, ऐसा थोड़ी होता है कुछ? अगर सर कोई अगर ज़्यादा एरिया में अगर वह उस रोगग्रस्त है तो सरकार उसके नियंत्रण के लिए दवाइयाँ देती है। अच्छा, मतलब अगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी हाँ, आ जाती है, ज़्यादातर लोगों में खेत में कॉमन पाई जाती है, तो उसके लिए सरकार फिर वो करती है ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसान बताते ही नहीं है हुँ, और हो सकता है कृषि प्रयोगशाला पूरा ईमानदारी से काम नहीं करे, हो सकता है। हुँ, तो उस केस में जैसे कोई ज़्यादा बीमारी हो रही है खेत में, हुँ, तो किसान जाके सीधा बोले हुँ। कि हमारी ये समस्या आ रही है, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल सर। जैसे किसान 4-5 किसान इकट्ठे हो गए हुँ, और कि भई अपने तो ये समस्या आ रखी है, तो अगर 4-5 एक साथ जाके कृषि प्रयोगशाला को बताएँ हुँ। और कई जगह ऐसा होता है जहाँ कृषि प्रयोगशाला है ही नहीं मान लो, तो फिर वो किनके पास जाएँगे वो? तो सर वहाँ 5 कृषि पर्यवेक्षक पर एक सहायक कृषि अधिकारी महोदय होते हैं हुँ। और उनके ऊपर हर जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक का कृषि का ऑफिस होता है, वह वहाँ जाकर अपनी समस्या बता सकता है। अच्छा, बता सकते हैं वो। जी सर। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई किसान भाई ऐसे हैं कि भई 5-10 जने और बीमारी हो रही है और अपन मार्केट से दवाइयाँ ला रहे हैं, तो अगर कॉमन ज़्यादा हो रही है तो आप एक साथ जाओ इकट्ठे होके और उनको बोलो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? मान लो कोई एक ही जने जाएँगे, तो वो कृषि प्रयोगशाला आएँगे और खेत में देख के दवाई लिख देंगे। लेकिन अगर एक ग्रुप में जाओगे, तो आपकी बात मजबूती से रहेगी और वो फिर अधिकारी जो है, आपकी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचा के और जल्दी से जल्दी हो सकता है आपको निःशुल्क मिल जाए, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। अच्छा, और भी मैं देखता रहता हूँ, हालाँकि तैयारी करने वाले बच्चों से ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन हमारे अपने रॉयल के जी चैनल सर। को सब लोग देखते हैं, किसान भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स किसान हैं। तो मैं यूँ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ओलावृष्टि हो गई जी और सर। सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि भई चलो हम ये ऐसा-ऐसा करके करेंगे। लेकिन कुछ किसान क्या ध्यान भी नहीं देते जी सर। जानकारी का अभाव। मैं खुद गाँव से हूँ, कुचामन सिटी से, पास का ही गाँव है हमारा। तो मैंने देखा है कि हमारे परिवार में भी पुराने टाइम के अंदर सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, किसी को जानकारी नहीं, मतलब भी नहीं, कोई जाते भी नहीं है। तो अचानक नुकसान हो गया मान लो, हुँ। ओलावृष्टि हो गई, अल्पवृष्टि हो जाती है कई बार आँधी आ जाती है ज़ोरदार, वो नुकसान हो गया। उसके लिए किसान को क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? तुरंत ही ऐसा होते ही क्या सिस्टम रहता है उस टाइम? सर इसका एक सिस्टम होता है जो केंद्र सरकार द्वारा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अच्छा, इसके अंदर जैसे कि खरीफ की अभी जो सीजन चल रहा है, इसमें एक 31 जुलाई से पहले अपनी जो फसल होता है उनका बीमा कराया जाता है। अच्छा, इस अगर बीमा कराने के बाद अगर कोई ओलावृष्टि और इस तरह की समस्याएँ आ जाती है, तो उस पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात होगी, लगभग चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कि कृषि प्रयोगशाला की बहुत अच्छी जॉब है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस जॉब को करते हुए क्या इससे अपर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय मिलता है? ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मैं बाद में क्या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ? कई बार बच्चों के सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी रहती है कि उनको कोई न कोई जॉब पहले पकड़ना पड़ता है। तो आप गुंजन हमें ईमानदारी से बताएँ जी। कि कृषि पर्यवेक्षक की जॉब करते हुए, ईमानदारी से जी जॉब सर, जी। करते हुए क्या और अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करना पॉसिबल है? क्या समय मिलता है? जी सर, बिल्कुल पॉसिबल है और समय भी मिलता है। मिलता है? मिलता है। बहुत बढ़िया। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि अभी एफएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारा गोवर्धन गाडरी 2018 के जी सर। अंदर जो जेट के अंदर जो आपका मेरिट में आया था, आपके ही बैच में था हाँ उस सर। टाइम वो ड्रॉपर बैच में था और आप 12th में थे। पूरे राजस्थान में उस बच्चे के 424 नंबर आए थे और फर्स्ट रैंक रही थी सामान्य वर्ग में। वो बच्चा उसी बैच के अंदर कुछ ही टाइम बाद में जो 18 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 19 के अंदर आस-पास उस बच्चे ने जॉइन कर लिया था। कृषि प्रयोगशाला अभी वो बन गया है और अभी एफएसओ का उसने एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबर आ रहे हैं। जब रिज़ल्ट आएगा फाइनली अगर नंबर आ जाएगा तो मैं आपसे उससे एक बार पुनः रूबरू कराऊँगा आपको। आज जो है मैंने आपको मिला दिया है हमारे गुंजन से। इसी कड़ी में दूसरे जो बच्चे आएँगे उनसे ज़रूर मैं आपको मिलाऊँगा ताकि आप कुछ न कुछ सीख सको और आगे बढ़ सको। जिस तरीके से बड़ी संख्या के अंदर बच्चे हमारे सेलेक्ट होके जा रहे हैं और आज ये हमारे पास आया 2 बच्चों के एडमिशन लेके 12th विथ फाउंडेशन बैच के अंदर 2 बच्चों के एडमिशन लेके आए हैं। सही बोल रहा हूँ जी मैं? सर। हाँ, क्या-क्या नाम बच्चों के? सर वो दोनों मेरे गाँव के ही हैं अच्छा, और दोनों का नाम है हर्षित पटेल
साहिल पटेल। बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे उनका एडमिशन कराने हैं आज रॉयल परिवार, जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसका कारण है हमारी यहाँ की पूरी डेडिकेटेड टीम, और टीम ईमानदारी से काम करती है। इसलिए हमारे पुराने बच्चे 2011 से लेकर 23 तक जो भी पढ़ के यहाँ से जा रहे हैं, जो हमसे मिल के जा रहे हैं, वो बच्चे इस संस्थान के साथ इतने दिल से जुड़े हुए हैं कि जब भी इनको कोई पूछता है कि कहाँ भेजना है बच्चे को, तो ये आंख बंद करके यहाँ आ जाते हैं। आज मैं सुबह किसी और काम में बिजी था, उधर क्लासेज भी देख रहा था, तो मैं ऑफिस में था नहीं। तो अभी जैसे मैं बाहर निकला तो ये एडमिशन करा के जा रहे थे, तो मुझे उस टाइम ये मुझे मिला, मतलब तो मैंने इसको कहा नहीं, मैं तेरे से बातचीत भी करूँगा बेटा, और बच्चों से भी मैं मिल लिया, उनके पेरेंट्स से भी मिल लिया, और इससे मैंने कहा अपन एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि दूसरे बच्चे आपको देख के इंस्पायर हो और कुछ अच्छा करने का कोशिश करें। आगे भी मैं आपको हमारे चयनित कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम में हुआ वो आएगा यहाँ, तो आपसे मिलाऊंगा ताकि आप कुछ उनको सीख सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत